Good evening, student. Myself Kisan Sir. I have a total 7 years of teaching experience. I have already taught so many online platform. आज मैं आपको अपने चैनल पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वालिटी में क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बस वीडियो पे पूरे बने रहना। क्या कह रहा है? और ट्रेन कवर ऑफ डिस्टेंस 360 किलोमीटर, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 360 किलोमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है? ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड के बारे में पता नहीं है तो स्पीड को मान लेते हैं लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम के बारे में नहीं पता तो टाइम भी मान लेते हैं, टाइम इक्वल टू t1 आवर। ठीक है, पहले केस में, ये फर्स्ट केस में है। हमें फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से क्या दिया हुआ है हमें? स्पीड कितना है? x, और डिस्टेंस कितना है? 360, और टाइम कितना माना मैंने? t1। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो सेकंड केस में क्या कह रहा है। डिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू फिर वही कितनी हो जाएगी? 360, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं की है तो उसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है? स्पीड कितने से बढ़ा दे रहा है? 5 से। तो स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी? x स्पीड, मतलब स्पीड इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और यहां से क्या कह रहा है कि जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 48 मिनट कम, मतलब जितना पहले लग रहा था उससे 48 मिनट कम लग रहा था। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, t2 जो होगा वो t1 से 48 कम होगा। यहां समझ में आया? क्लियर है ये चीज? अब ये देखना ध्यान से, यहां पे आप पक्का गलती करोगे। कैसे कह रहा हूं मैं कि यहां पे क्या दिया 48 मिनट, तो और टाइम मेरा किसमें? आर में। तो सबसे पहले इस मिनट को आर में बदल देंगे, तो इसको 60 से डिवाइड कर दिया। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अच्छे से क्लियर है? एक एक स्टेप मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो गए, कोई समस्या नहीं होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं यहां से ये ऐसे हो गया, तो अब हमारा फार्मूला क्या होता है? वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 360, और टाइम कितना है? टाइम है मेरे पास ये t1 माइनस 48 अपॉन 60। अब ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कैलकुलेशन में? कॉम्प्लिकेटेड क्यों? ना इसको आसान करते हैं। ठीक है, इसको आसान करते हैं। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ये इस टाइम को कि t1 माइनस 48 अपॉन 60 इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। x प्लस 5, क्योंकि स्पीड मेरी कितनी है? x प्लस 5। यहां तक समझ में आएगा? ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, या यहां से एक काम करता हूं, t1 को ये लिख सकता हूं 360 अपॉन x। यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, बस इतना आपको समझ में आ गया तो हो गया। और ये इरेज कर देता हूं ध्यान से। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब ध्यान से देखना, बस वीडियो पे बने रहना, आपको समझ में आएगा बहुत इजी वे में। ठीक है, इस टाइम को मैंने एक नया नाम दे दिया, इस पूरे टाइम को मैंने नाम दे दिया t2। क्या नाम दे दिया? t2। अब देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है कि इट वुड हैव टेक 48 मिनट लेस। जो मतलब पहला टाइम लग रहा था उससे 48 मिनट लेस लग रहा है। मतलब कहने का मतलब ये लिख सकता हूं मैं, पहले और अब के टाइम के डिफरेंस में 48 मिनट का डिफरेंस है। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं? t1 माइनस t2 इक्वल टू 48 अपॉन 60। ये समझ में आएगी? ये चीज जरूरी है, पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। t1 कितना है? यहां से लिख दो 360 अपॉन x, और t2 कितना है वो लिख दो, देखो 360 ब्रैकेट में लिखना अपॉन x प्लस 5, और इधर कितना आ जाएगा? ये 48, इसको काट लो तो 12 4 जा 12 5 जा, मतलब 4 अपॉन 5। यहां तक ये समझ में आया कि नहीं? बाकी चीजें बाद में, पहले ये समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे कर पाएंगे फर्दर। यहां तक समझ में आया कि नहीं? नोट डाउन करो, देखो दिख रहा है कि नहीं? आ गया समझ में? अब इसको सोल्व करना है, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो पूरे में से 360 कॉमन ले लिया। अब यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन x माइनस ब्रैकेट लगाना वरना गड़बड़ करोगे, 1 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, और इधर से कितना आएगा? 4 अपॉन 5। अब देखो इसमें ये 360 कहां जाएगा? डिवाइड में, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, और इधर से कितना आ रहा है? 4 अपॉन 5 इंटू
360, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 90। अब देखो ध्यान से, अब इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में माइनस x और अपोन में क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/450। यहां तक क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये सोल्व कर देंगे तो यहां से कितना आएगा, x प्लस 5 माइनस एक्स अपोन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/450। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस x से ये x आ गया और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो 450 इंटू 5 इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहां तक समझ में आया। अब देखना ध्यान से, बस इतना आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब हमारा हो गया। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा, 400/250 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब 2250 के ऐसे फैक्टर उठाने हैं कि प्लस और माइनस करके तो 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करके आ जाए। तो आप कर लेना, मुझे तो याद है क्या होंगे, ये होगा 50x माइनस 45x माइनस 2250। अब यहां देखो, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 50 और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 45, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 45 और यहां से क्या आएगा, x प्लस 50। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो देखो x की वैल्यू आ गई, ओरिजिनल स्पीड हमारी निकल जाएगी, कितनी है, ध्यान से देखो, तो एक बार लिखूंगा मैं x माइनस 45 इक्वल टू 0 और यहां से क्या लिखूंगा, x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर और यहां से x कितना आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। आई बात समझ में। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, ये 45 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है। ठीक है। 2020 में अभी ताजा 5 मार्क्स का आया हुआ है, आया समझ में कि नहीं, नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।